कैन यू बिलीव इट, अनदर 5 days और हम 2024 को अलविदा कह रहे होंगे। ऐसे में 2024 जो है ढेर सारी खट्टी मीठी यादों से भरा रहा हम सब के लिए। तो ऐसे में जाते जाते लेट्स जस्ट लुक एट टीवी की मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टोरीज। जी हाँ, वो कहानियां, वो इंसिडेंट्स जिन्होंने बहुत विवाद क्रिएट किया, भले ही वो ऑफ स्क्रीन हो या फिर ऑन स्क्रीन स्टोरीज हो। साल 2024 टेलीविजन के सितारों के लिए कंट्रोवर्सी से भरा रहा। जनवरी से दिसंबर तक हर महीने एक के बाद एक चौंका देने वाली खबरें सामने आई। इन कंट्रोवर्सीज को देखकर ऐसा लगा कि जितना ड्रामा इनकी रियल लाइफ में है, उतना ही ड्रामा इनके रियल लाइफ में भी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को रातों रात शो से रिप्लेस कर दिया गया, तो कोई मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। तो चलिए आज नजर डालते हैं साल 2024 के उन कंट्रोवर्सीज पर जिन्होंने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। सीरियल अनुपमा काफी ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे में हाल ही में एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। जी हाँ, सुनने में आया कि अनुपमा की बेटी राही यानी कि अलीशा परवीन को शो से रातों रात निकाल दिया गया। वजह पूछने पर एक्ट्रेस को बताया गया कि वो शो के लिए कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं, जबकि कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अलीशा अपने निकाले जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने अपने किरदार के लिए खूब जी जान लगाया था। सीरियल अनुपमा से जब सुधांशु पांडे ने शो छोड़ा था, तब कई बातें सामने आई थी। कुछ का मानना था कि सुधांशु को शो से निकाल दिया गया, तो वहीं कुछ का कहना था कि सेट पर उनका झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने शो छोड़ दिया। हालांकि इस विवाद की वजह से हमने भी सुधांशु से बात की थी, तब जाकर सुधांशु ने हमें असल बात बताई। एक तो ये बोलना शायद गलत है कि मैंने अनुपमा छोड़ा। हालांकि ये टर्म हम सभी यूज़ कर रहे हैं। छोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि मेरा समय वहाँ पे पूरा हो गया था। और मेरा ये मानना है कि जब वक्त ख़त्म होने लगता है तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिग्नल मिलता है। हर इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की इज़्ज़त आपके मन में ना हो तो आप किसी और की इज़्ज़त क्या करेंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे को भी रातों रात शो से निकाल दिया गया था। वजह ये सामने आई थी कि शहजादा और प्रतीक्षा सेट पर टैंट्रम दिखाया करते थे। हालांकि ये भी खबर सामने आई कि दोनों का अफेयर चल रहा था, जिसके वजह से सेट पर दिक्कतें होती थी। फिर इस बात को प्रूव करने और निर्माता राजन शाही को ब्लेम करने के लिए शहजादा ने लिया एक बड़ा कदम। उन्होंने पार्टिसिपेट किया कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस में, मगर वहां पर वो कुछ खास साबित नहीं कर पाए। और जब शहजादा से इस मुद्दे पर बातचीत की गई, तब उन्होंने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की। पहली बात तो ये है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और ना ही मैं लेता हूँ, ना ही मैं लूँगा कभी भी। और ये मुद्दा ना तो मुझे कभी खोलना है, ना मैं खोलना चाहता हूँ। पास्ट में मैं एक इंटरव्यू कर चुका हूँ, आप सब लोगों ने देखा है, वही है, जितना है दे दिया है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं वो बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं उसी बैगेज को अपनी ज़िंदगी में अपने कंधे पे चढ़ा के चलता रहूँगा तो मैं सिर्फ उसके साथ ही सारी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर लूँगा। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और मेरे लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना सबसे अच्छी बात है। इन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं ना यार, क्यों साथ लेके जाना है। इस साल रूपाली गांगुली और उनकी स्टेप डॉटर ईशा वर्मा को लेकर भी खूब चर्चा हुई। सभी तब हैरान हो गए जब रूपाली की स्टेप डॉटर ने लगाए उन पर संगीन आरोप। ईशा का मानना है कि रूपाली ने उनके परिवार को तोड़ा है, जिसकी वजह से आज उनके फादर उनके और उनकी मदर के साथ नहीं रह रही है।
इस मुद्दे के सामने आने के बाद रूपाली ने ईशा पर मानहानि का केस दर्ज किया। वही रूपाली चाहती थी कि ईशा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस साल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कलाकार अचानक से गायब हो गए थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर गुरचरण सिंह 22 अप्रैल को अचानक से गायब हो गए थे। 25 दिन के बाद वो वापस लौटे, तब जाकर इस बात से पर्दा उठा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो कर्ज चुकाने वालों से बच सके। वहीं इस साल सुनील पाल और मुश्ताक खान को भी एक आदमी ने इवेंट के नाम पर अगवा कर लिया था। हालांकि बाद में इस बात का पता चला कि इस मास्टर प्लान को बनाने वाला कोई और नहीं, एक ही शख्स था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे इस साल चर्चा का विषय आसिम रियाज भी बने। एक नहीं बल्कि दो वजहों से। इस साल आसिम रियाज ने पार्टिसिपेट किया खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में, मगर उनके रवैये की वजह से शो के मेकर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जी हाँ, पहले उनकी झड़क शो के को स्टार अभिषेक कुमार से हुई थी। फिर उन्होंने रोहित शेट्टी के साथ भी बदतमीजी से बात की, जिसके वजह से उन्हें शो से एलिमिनेट कर दिया गया था। इस साल आसिम हिमांशी खुराना की वजह से भी चर्चा में बने रहे, क्योंकि हिमांशी ने अपने ब्रेकअप की असल वजह बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रेकअप की एक वजह ये भी थी कि उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया था। इस साल दलजीत कौर और निखिल पटेल ने भी अपनी राहें अलग कर ली। ये मुद्दा तब बढ़ा जब निखिल ने अपनी शादी को एक इवेंट बताया, क्योंकि उनकी शादी केन्या में लीगल नहीं थी। दलजीत इस बात से काफी शॉक हो गई थी। उन्हें ये भी पता चला कि उनके पति का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, जिसके बाद दलजीत मुंबई वापस आ गई थी। वैसे दलजीत ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर खूब उछाला था। इस साल पंड्या स्टोर के एक्टर अक्षय खरोडिया ने अपनी पत्नी दिव्या से 3 साल के बाद अलग होने की घोषणा की थी। इस खबर ने भी सभी को शॉक कर दिया था। एक पोस्ट के जरिए अक्षय ने इस बात को बताया कि अब उनकी राहें अलग हो गई हैं। एक लंबे पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने ये बताया कि दोनों मिलकर अपनी बेटी का पालन पोषण करेंगे, लेकिन अलग अलग रहकर। वैसे टेलीविजन में रातों रात एक्टर्स को बदलने की तरह ही सीरियल कुंडली भाग्य को भी रातों रात बंद कर दिया गया था। जी हाँ, पहले शो की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने एक पोस्ट शेयर किया, जहां उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वो शो को छोड़ रही हैं। उनके पोस्ट के तुरंत बाद उनके बेटे का किरदार निभा रहे पारस खलनावत ने भी शो को छोड़ने का पोस्ट कर दिया। एक के बाद एक ऐसे पोस्ट ने सभी को शॉक कर दिया कि आखिर शो कुंडली भाग्य में चल क्या रहा है। फिर खबर सामने आई कि शो के बजट को कम करने की बात की जा रही थी, जो बात प्रोडक्शन को मंजूर नहीं थी। इसीलिए शो के मेकर्स ने ये डिसीजन लिया कि वो शो के ऑनगोइंग ट्रैक पर ही इस शो को खत्म कर देंगे, बिना कोई एंडिंग दिए। कुंडली भाग की तरह ही रातों रात कलर्स टीवी के शो मेरा बालम थानेदार को भी बंद कर दिया गया। अब इस शो के बंद होने की कई वजहें सामने आई। हालांकि इस बात को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा गया कि आखिर इस शो को बंद करने की असल वजह क्या है। अब ये साल तो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहा। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल सभी के लिए सुखमय हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।